Assalamu alaikum. My name is Abdul Momin and I am a registered dietitian, nutritionist and a public health professional. अच्छा जी, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट। हम जब भी अपने बॉडी वेट की बात करते हैं, एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है वो है हमारा फ़ैट। और हम हमेशा बात करते हैं अमाउंट ऑफ फ़ैट या परसेंटेज ऑफ फ़ैट इन द बॉडी, और उसको फिर हम हर तरीके से जो पॉसिबल हो सके हमारी कोशिश होती है कि हम उस फ़ैट को बर्न करें और उस फ़ैट को अपनी बॉडी से रिमूव कर सकें। वो एक और बहुत लंबी डिबेट है कि वो किस हद तक सही है या उसके करने का सही तरीका क्या है। आज जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे वो ये है कि आपकी बॉडी में फ़ैट डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हुआ है। इन अदर वर्ड्स, आपकी बॉडी में फ़ैट कहाँ कहाँ पर मौजूद है। सो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी फैट की वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में टोटल फैट से, और इस एस्पेक्ट को हम जनरली बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। और उसका रीज़न ये है कि जो बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्राइमरीली आपका बहुत अच्छा इंडिकेटर है आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का, स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की। जब हम बात करते हैं बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन की तो ब्रॉडली स्पीकिंग हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं एप्पल शेप्ड या बैरल शेप्ड, जिसके अंदर हमारा जो बॉडी फैट एक्यूमुलेशन है वो प्राइमरीली एब्डोमेन में होती है, और इसको हम एंड्रॉयड शेप भी कहते हैं। ये प्राइमरीली मेल्स के अंदर होती है। आपको पता है मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज़्यादा होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का जो ज़्यादा होना है वो नेचुरली फेवर करता है फैट डिस्ट्रीब्यूशन इन द एब्डोमिनल रीजन। और ये वाला जो ओबेसिटी का जो बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप है ये बेसिकली हमें रखता है एट एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ गेटिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। सेकेंड जो टाइप है बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन की उसको हम कहते हैं पियर शेप्ड या पेरिफेरल शेप्ड, और इसको इसी तरह से गाइनॉइड या गाइनिकॉइड बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ये बेसिकली फीमेल्स में प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा होती है, और फीमेल्स में आपको पता है ईस्ट्रोजन लेवल्स ज़्यादा होते हैं, और ईस्ट्रोजन लेवल्स का ज़्यादा होना नेचुरली फेवर करता है फैट डिस्ट्रीब्यूशन को हिप्स में और थाइज में। और ये बेसिकली कम रिस्की है कंपेयर टू द अदर टाइप ऑफ बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन विच वाज द एप्पल टाइप जो हमने अभी इससे पहले डिस्कस की है। अच्छा, एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि जब मीनोपॉज होता है, यानी मीनोपॉज वो वाली स्टेज होती है जहाँ पे फीमेल्स की मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाती है विद एज, जो अगेन एक नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस है। सो मीनोपॉज के बाद फीमेल्स में टेंडेंसी होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल्स फॉल करते हैं, तो फीमेल्स की जो गाइनॉइड ओबेसिटी है वो शिफ्ट करती है टूवर्ड्स एंड्रॉइड ओबेसिटी, यानी जो बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली हिप्स और थाइस से मूव करता है एब्डोमेन की तरफ। और दैट मीन्स कि लेस रिस्क से फीमेल्स एक हाई रिस्क पे आ जाती हैं टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज़, मेलाइटिस एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। सो जनाब, ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कि कौन सी दोनों इसकी टाइप्स हैं। मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, इनको शेयर करते रहिएगा, जितना मैक्सिमम हो सके लोगों के साथ लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा भी कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।